हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैंने बाहर आकर देखा तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। मौसम तो बहुत सुहावना लग रहा था और मुझे बारिश बहुत पसंद भी है। लेकिन है आज त्योहार का दिन और सुबह से बारिश का मौसम देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी, क्योंकि आज काम बहुत सारे हैं। कृष्ण जी का जन्म भी करना है, साथ ही बहुत सारे प्रकार के भोग भी बनाने हैं और इतनी बारिश में काम वाली बाई तो आएगी नहीं। मैंने बिना समय को वेस्ट किए सबके लिए सबसे पहले चाय बनाई। हम सब ने मिलकर चाय पी गरम गरम और उसके बाद हस्बैंड और बेटा चले गए फूल लेने के लिए मार्केट। मैंने टाइम वेस्ट किए बिना अपना काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले अपने घर के अच्छी से क्लीनिंग करी, यानी कि झाड़ू पोछा और बर्तन ये। और कभी कभी अपने हाथों से सफाई करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने घर को अपना समझ के एक एक कोने से बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर पाते हैं। हाँ, काम वाले लोग थोड़ा शॉर्टकट तो मार ही देते हैं, लेकिन घर में गेस्ट या तीज त्यौहार रहते हैं तो मुझे काम वाली रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं करती और अपने काम स्वयं करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे घर को झाड़ू लगाया, साथ ही पोछा लगाया और आज अपनी एक्सरसाइज को कर दिया स्किप, क्योंकि मेरा मानना है कि घर के काम भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और मेरे क्लीनिंग के काम ख़त्म हो गए और मार्केट से आ गए कुछ आम के पत्ते, साथ ही पूजा के लिए बहुत तरह तरह के फूल, क्योंकि आज पूजा पाठ विशेष तौर पे होगी। और घर पर कोई भी त्यौहार होता है तो सबसे पहले हमारे घर पर आम के पत्तों के तोरण लगाए जाते हैं, जिसे कई लोग बंधनवार भी कहते हैं। तो किस तरह से हम अपने घरों में आम के पत्तों के तोरण बनाते हैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ। घर में कुल 3 दरवाजे हैं जहाँ पर आम पत्ती का तोरण लगाना ज़रूरी है और लगाते ही हैं। और पिछली जो भी पूजा हुई थी उसमें ये आम के पत्ते लगे हुए थे, सूख गए थे। इसे बेटे ने निकाला और छोटे मोटे कामों में बेटा बहुत ज़्यादा मदद करता है और किसी भी त्यौहार में उसे एक विशेष ही उल्लास रहता है पूजा पाठ करने का, त्यौहार मनाने का। तो किस तरह से आम की पत्ती का तोरण हम लगाते हैं। आम की पत्ती को धागे में अटैच करके एक अगरबत्ती की लकड़ी से उसे अटैच किया जाता है और पत्ती का जो ग्रीन भाग है वो बाहर की ओर होना चाहिए, यही सही तरीका भी है। और इससे काफ़ी टाइम तक बंधनवार ऐसे ही रहते हैं। और कई लोग आम की पत्ती से डायरेक्ट भी अटैच करते हैं, लेकिन हमारे घर पर अगरबत्ती की लकड़ियों से अटैच किया जाता है और करीबन 15 पत्ते कंपलसरी है दरवाजे पर लगाने के लिए। तो इस तरह से आम के पत्तों का तोरण लगाना शुभ माना जाता है और हर शुभ काम इसी से शुरुआत होती है। बहुत सफाई अभियान चल रहा है। कितना सुंदर दिख रहा है जुनो, मस्त। बंधनवार, कुछ लोग इसको बंधनवार बोलते हैं, अपन लोग इसको तोरण बोलते हैं। किस तरह लगाना चाहिए पता है कि पत्ती का जो डार्क साइड है वो इस तरफ होना चाहिए। सही लगाया कि गलत? सही लगाया है ना, तेरे को नहीं पता रहेगा क्या? हेलो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 8 और घर के सारे काम हो चुके हैं। साथ ही बेटे ने रात से ही ऐसा कुछ डेकोरेशन करके रखा हुआ है और अब इसकी शोभा बढ़ने वाली है जब गोपाल जी यहाँ आकर विराजमान होंगे। मैंने जल्दी से नहा धोकर अपनी पूजा पाठ कर ली, साथ ही भगवान रूम को अच्छी तरह से साफ़ करके पूजा की तैयारी करवा दी है। और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे भोग की तैयारी करनी थी और बहुत कुछ बनाना था भोग के लिए। साथ ही घर में सभी का व्रत था तो आज फलाहार ही बनने वाला था। मैंने जितने भी भोग बनाए थे सब फलाहारी थे, जिससे हम प्रसाद भी खा सके। और बेटे ने बहुत सारी फरमाइश भी की थी भोग बनाने के लिए। तो मैंने सोचा जितना उसने मुझे समय दिया है उसमें जो जो चीज़ें बन पाएंगी मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं और कैसे कैसे बनाई हैं वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, कि कम समय में भी आप भोग के लिए कैसे चीज़ों को मैनेज करके
कितनी सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिंगाड़ा आटा लिया और उसमें डाला जीरा पाउडर, साथ ही डाला सेंधा नमक, उससे सॉफ्ट आटा गूँथ लिया और इससे बनेंगी अभी सिंगाड़े आटे की शेव। तो शेव का साँचा था उसे अच्छी तरह साफ़ कर लिया और साथ ही तेल गरम करके इसमें बना ली सिंगाड़े आटे की शेव। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मैंने चढ़ा दी थी दूसरी कढ़ाई, उसमें डाला शुद्ध घी और डाल दिया थोड़ा सा सिंगाड़ा आटा। इससे बनेंगे सिंगाड़े आटे के लड्डू। तो सिंगाड़े आटे को पहले बहुत अच्छी तरह ब्राउन होने तक भूनना है, साथ ही उसमें पीसी शक्कर मिलानी है। जब सिंगाड़ा आटा ठंडा हो जाए तब पीसी शक्कर और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालकर एक बहुत ही टेस्टी सिंगाड़े आटे के लड्डू बन जाते हैं। और जिस कढ़ाई में मैंने सिंगाड़े आटे के लड्डू बनाए थे उसी कढ़ाई में फिर से घी डाला, सिंगाड़ा आटा डाला, उसके बनने वाले हैं हलवा। तो जब बहुत अच्छी तरह भून जाए तो उसमें डाल दे थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा शक्कर, ये बन गया है हलवा। साथ ही बन गई है सिंगाड़े आटे की शेव और अब इसमें बनेंगे लड्डू। तो इस तरह से 3 आइटम मेरे बन गए थे और बेटे ने मुझे 12 बजे के पहले तक का एक टास्क दिया था कि मैं 12 बजे पूजा करूँगा, तब तक आपका सब काम हो जाना चाहिए। और बीच में देखने भी आया था क्या क्या बन गए हैं। तो ये बने हैं सिंगाड़े आटे के लड्डू, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर मैंने सिंगाड़े आटे को भिगाया, उसमें डाला जीरा पाउडर, हरी मिर्ची, नमक और अब इसके बनेंगे पकौड़े। तो सिंगाड़े आटे के पकौड़े जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कुछ पकौड़े बनाकर रख दिए क्योंकि जितने भी भोग मैंने बनाए थे मुझे कहीं और भी लेके जाने थे, तो मैंने उसी हिसाब से बनाए। और साथ ही बना लिए नारियल के लड्डू। क्वांटिटी नहीं बनी है, थोड़े थोड़े ही बनाए हैं। चीज़ें बन गई है, ये है सिंगाड़े आटे की शेव, ये है फल्ली दाना और गुड़ का लड्डू, ये है सिंगाड़े आटे के भजिए, ये सिंगाड़े आटे का हलवा, साथ ही क्या बना है ये सिंगाड़े आटे का लड्डू। साथ बनेंगे मखाने की खीर जो कि कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उनके लिए। और मैंने एक ही कढ़ाई में कोशिश की है बहुत सारी चीज़ें जो पॉसिबल थी बनना है। नारियल के लड्डू भी, हेलो दोस्तों, भगवान जी की आज की पूजा हो गई है। पतिदेव ने पूजा कर दी है बहुत अच्छे से, लेकिन आज जन्माष्टमी है तो बेटा अपने कान्हा जी को ले जाके दूसरी जगह स्थापित करेगा, साथ ही उनकी पूजा भी करेगा। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ये है मेरे कान्हा जी की तैयारी यहाँ पर हो गई है और समर्थ ने बहुत सारी तैयारी कर ली है पूजा की, देख सकते हैं। ये है बेसन से उपटन, साथ ही चंदन और है घी, शक्कर, दही, दूध, फूलों की पंखुड़ियाँ, शहद। इधर आरती की तैयारी। पूजा के लिए लगभग जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेटे ने सारी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर ली थी। बचपन से ही घर का माहौल पूजा पाठ का देखकर वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख गया है, उसे बताना नहीं पड़ता। साथ ही उसके अपने भाव है, तो उसने उपटन मांगा और उसने कृष्ण जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक उपटन से स्नान किया। बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर रहा था। मैंने पूजा तो नहीं की लेकिन साथ में बैठकर देख रही थी, क्योंकि पूजा उसे ही करनी थी। और हमारे घर पर कुछ नियम भी है कि जेंट्स ही घर की पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक उसने सारी पंचामृत चीज़ों से कान्हा जी को नहलाया, फूल की पत्तियों से नहलाया, साथ ही अपने पसंद के कुछ अच्छे वस्त्र लाए थे, उन वस्त्रों को पहनाया, ज्वेलरी पहनाई। बहुत ही प्रेम पूर्वक, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये अपने बच्चों के भाव ही होते हैं, इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। कई बच्चों को ये सारी चीज़ें करना पसंद भी है और कई बच्चे मन में चीज़ों को मानते हैं, तो आप इन सब चीज़ों के लिए प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डाल सकते बच्चों पे। सिखाना हमारा काम है, बच्चे उसे कितना लेते हैं वो बच्चों के ऊपर छोड़ दें। तो इस तरह कान्हा जी बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो गए थे। अब उन्हें झूले में बिठा दिया और अब आएगी बारी भोग की। तो पूरे भोग अच्छी तरह लगाकर
माखन मिश्री चखाकर अब इनकी होगी आरती। पूर्ति जय देव गौरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशवरा, हीरे जड़ता मुकुट शोभा तो भरा, तेनु पूरे चरणे घाघरी। तरह बेटे ने बहुत ही अच्छी तरह से पूजा संपन्न की और भगवान जी को भोग ढक कर रख दिया, जिससे भगवान जी भोजन कर सके। और उसके बाद हमने इन सारी प्रसाद को ग्रहण किया। आरती के बाद हम सब ने फलाहार किया, साथ ही प्रसाद लिया और शाम के 4 बजे कॉलोनी की फ्रेंड के यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव भजन कीर्तन था, उसके लिए मुझे जाना था और कुछ भोग का प्रसाद मुझे वहाँ भी चढ़ाना था। तो उन सारी चीज़ों की तैयारी की और वहाँ पहुँच गई। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से 56 भोग का प्रसाद लगा है। साथ ही वहाँ के कान्हा जी भी बहुत ही सुंदर है। मैं आप लोगों के घर बैठे दर्शन कराती हूँ, आप भी उनका आशीर्वाद लीजिए। आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर तरीके से झांकी भी तैयार की थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था और बहुत प्यारा लग रहा था। हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ, जहाँ पर आज कृष्ण जन्म का माहौल बना है। साथ ही ये बैठी है सारी सखियाँ भजन कर रही हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज का डेकोरेशन कैसा हुआ है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लगे। इनके घर गई थी, वो इस्कॉन से जुड़ी हुई है, तो उन्होंने सबको चंदन के टीके लगाए। बहुत ही अच्छा लग रहा था इस प्रकार से लगाया हुआ चंदन। धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग आने लगे, बहुत ही अच्छा माहौल बना था। फिर सबने मिलकर भजन कीर्तन किया, साथ ही भगवान जी की आरती की। तो कृष्ण जन्म के दिन इस तरह का उल्लास हर जगह होता है, हमने भी वैसे ही एंजॉय किया। और यहाँ पर 2 घंटे आरती पूजा करने के बाद मुझे शाम को पारिवारिक कृष्ण जी के मंदिर भी जाना था। तो आज का दिन पूरा भक्ति भाव से ओतप्रोत लग रहा था। यहाँ की पूजा आरती हुई, उसके बाद सबने मिलकर कान्हा जी के साथ केक काटा। इस तरह से इनका जन्मदिन मनाया गया। मैं और बेटा घर आ गए और घर आने के बाद पारिवारिक एक कृष्ण राधा मंदिर है जो कि 100 साल पुराना है और हर साल हम जन्माष्टमी में वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो वहाँ करीबन 8 बजे तक जन्म होता है और हमारी तरफ से वहाँ हार और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। वो सारी चीज़ें लेकर हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ भी बहुत अच्छी तरह पूजा आरती की और उसके बाद पहुँचे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन के बहुत अच्छे इस्कॉन वालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था कृष्ण जन्म का। हमें भी इनवाइट किया था, हम भी यहाँ आ गए। यहाँ अलग ही माहौल बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम चल रहे थे और झांकियाँ भी बनी हुई थी। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारा दृश्य देखकर अलग ही मन में खुशी हो रही थी। और इस तरह मैंने आज करीबन 4-5 बार आरती अटेंड की, कृष्ण जी का जन्म किया, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही। यहाँ पर कृष्ण जन्म का समय 12 बजे का था, हम बिल्कुल सही समय पे पहुँचे थे और पूरी फलाहारी व्यवस्था भी थी। तो शाम का फलाहार हमने यहीं पर किया प्रसाद रूप में और सबने मिलकर कृष्ण जी का जन्म किया। यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने YouTube में लाइव भी किया था, पहली बार लाइव किया था। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बिना सीखे बिना कोशिश किए कोई भी चीज़ नहीं हो पाती। तो मैंने लाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद कई लोगों ने नहीं देखा क्योंकि रात का समय था। लेकिन मुझे तो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सारे लोग कृष्ण भक्ति में डूबे थे, भजन कीर्तन चल रहा था, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे।
तो कृष्ण जी हैं ही ऐसे, सबको बहुत सुख प्रदान करते हैं और खूब इंजॉय करते भी थे और कराते भी हैं। आप देख सकते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद भी ले लीजिए। इस तरह मैंने बहुत इंजॉय किया। आज का मेरा ये दिन बहुत ही अच्छा गया। बिल्कुल मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने 4 से 5 बार कृष्ण जन्म के दर्शन किए। क्या आपको भी ऐसे मौके मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो ज़रूर जाइए, भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।